Good morning students. Sixth class. Today I will teach you SST subject chapter 21. आज हम चैप्टर 21 को जब स्टार्ट करते हैं तो हमारा शुरू होता है SST का सिविक्स पार्ट जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं नागरिक शास्त्र। तो इसमें जो आगे चैप्टर आपके आएंगे 21 से लेकर के 27 तक वो सभी सिविक्स के होंगे। आप सभी को अच्छे से वीडियो को वॉच करना है एंड लर्न करना है। तो चैप्टर 21 है हमारा डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले चैप्टर को समझने के लिए चैप्टर का जो हमें नेम दिया है हमें उसका अच्छे से अर्थ समझना होगा। डाइवर्सिटी कहते हैं विविधता, अलग अलग, एंड डिस्क्रिमिनेशन होता है उनका विभेदन। तो यानी विविधता और उनका विभेदन। तो इसके बारे में चलिए स्टडी करते हैं। Diversity makes the world a beautiful place to live. India is a land of diversity. People living in the different part of country have different customs, speak different language, and follow different culture and religion. Despite all these diversities, we belong to one nation and we are Indian first and last. This is called unity of diversity. तो देखिए हमारी जो विविधता है और विविधता विश्व को निवास का एक सुंदर स्थल बनाती है। भारत विविधता की भूमि है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। तो भारत हमारा विविधता की भूमि है। यहाँ के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों, भाषाओं, संस्कृतियों एवं धर्मों का पालन करते हैं। इन सभी विविधताओं के बाद भी हम एक राष्ट्र से संबंधित हैं। यह हमारी महत्ता है। हम सर्वप्रथम भारतीय हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। यह हमारी विविधता में भी एकता कहलाती है। तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डाइवर्सिटी। Diversity and unity are interlinked concept. One cannot exist without another. Our diverse needs possible that we have diverse qualifications, skill and ability. Yet we are one because we are aimed at meeting some common goals. देखिए जो हमारी विविधता एकता का परस्पर सहचर्य है। दोनों एक दूसरे को सुदृढ़ बनाते हैं। वही हमारे वन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अनदर। एक का दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। हमारी आवश्यकता की मांग है कि हमारी योग्यता, कौशल एवं सामर्थ्य में विभिन्नता हो, लेकिन हम फिर भी एकजुट रहें क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डूइंग सिमिलर थिंग्स डिफरेंटली। तो देखिए एक ही कार्य को अलग अलग तरीकों के करने के कारण पीपल इन द सोसाइटी डू सिमिलर थिंग। दे वियर क्लोथ्स, दे ईट फूड, दे वर्शिप, दे वर्क, बट दे डू नॉट डू दीज थिंग्स क्वाइट डिफरेंटली। समाज के लोग विभिन्न कार्यों को करते हैं, वे वस्त्र धारण भी करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, लेकिन वे इन कार्यों को अलग अलग तरीकों से ही करते हैं। पीपल वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ। यहाँ के जो लोग हैं वुमेन्स वियर साड़ी ब्लाउज सलवार कमीज एटसेट्रा। मैन वियर धोती कुर्ता पैंट शर्ट एटसेट्रा। बॉयज वियर शॉर्ट शर्ट एंड गर्ल्स वियर फ्रॉक एटसेट्रा। तो देखिए यहाँ पर महिलाएं जो होती हैं, जो लेडीज हैं, वो हमारी साड़ी ब्लाउज सलवार कमीज आदि पहनती हैं। पुरुष धोती कुर्ता या पैंट शर्ट आदि पहनते हैं। यहाँ तक कि एक ही प्रकार के वस्त्र को अलग अलग तरीकों से पहना जाता है। हम भारतीय महिलाओं को अलग अलग तरीकों से साड़ी बांधे देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमारे भोजन में भी विविधता है। पीपल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। अलग अलग तरह के खाने खाते हैं। सम पीपल ईट वेजिटेरियन फूड, कुछ लोग जो शाकाहारी होते हैं, एंड सम पीपल ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, कुछ लोग जो मांसाहारी खाते हैं। Some people eat छोले भटूरे and some people eat डोसा and so on। वो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो छोले भटूरे पसंद करते हैं, कोई सांभर डोसा पसंद करते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग चॉइस हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर जिस तरह से हमारे पहनावे में डिफरेंट है,
खान पीन में डिफरेंट है, उसी तरह से हमारी जो पूजा अर्चना है उसमें भी हर तरह के लोग अलग अलग धर्मों को अपनाते हुए अलग अलग ढंग से पूजा करते हैं। तो पीपल वर्शिप इन डिफरेंट प्लेस, पीपल अलग अलग स्थानों पर पूजा करते हैं। लाइक हिंदू है, हिंदूज के लिए टेम्पल बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो मस्जिद में नहीं जा सकते, वो वहां भी जा सकते हैं, चर्च भी जा सकते हैं, गुरुद्वारा भी जा सकते हैं, लेकिन सभी हिंदू ऑलमोस्ट अपनी पूजा के लिए मंदिर ही जाते हैं। इस तरह जो मोमडन्स हैं वो अपना मॉस्क में जाते हैं, जो सिख लोग हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं, और जो हमारे ईसाई धर्म के लोग हैं वो हमारे चर्च जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नीड फॉर डाइवर्सिटी, विविधता की आवश्यकता क्यों होती है हमारे में। तो डाइवर्सिटी इज इसेंशियल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सपोज ऑल पीपल वॉर द सेम type of clothes, ate some type of food, constructed same type of houses, and did the some type of jobs, life will be quite monotonous. Then this is the reason that diversity is needed. तो देखिए विविधता जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। मान लीजिए यदि प्रत्येक व्यक्ति एक ही प्रकार के वस्त्र पहने, एक ही प्रकार का वो भोजन करे, एक ही प्रकार के घरों का निर्माण करे, एक ही जैसा कार्य करता रहेगा, तो उसका जीवन बिल्कुल ही होपलेस हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। यही कारण है कि हमें विविधता में आवश्यकता होती है। एक ही व्यक्ति में विविधता की आवश्यकता होती है। यदि एक चिकित्सक मात्र बीमार का उपचार करना जानता है, तो टेलीविजन का उपयोग कैसे किया जाता है उसका ज्ञान न हो। यदि एक बच्चा मात्र खेलना जानता है, पढ़ना नहीं, तो ये एक स्त्री, इस तरह से कोई भी व्यक्ति यदि एक ही काम में लगा रहे तो उसका जीवन एकदम नीरस बन जाता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो भारत की विविधता में एकता के बारे में डिस्कस करेंगे। India is a large country. We can find unity in diversity in different aspect of our country. तो भारत एक विशाल देश है, हम देश के विभिन्न क्षेत्रों में विविधता में एकता पाते रहते हैं। भौतिक रूप रेखा की विविधता में एकता है, जैसे हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन फिजिकल फीचर्स, यानी कि भौतिक रूप रेखा की विविधता में एकता। नेचर डिजर्व दैट इंडिया शुड बी वन कंप्लीट एंड परफेक्ट यूनिट, सो इट हैज बीन। तो देखिए इसमें क्या है कि प्रकृति की अभिलाषा थी कि भारत एक संपूर्ण एवं उत्तम इकाई हो, इसलिए उसने भारत को विविध भौतिक रूपरेखा, जैसे पर्वत, हमारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े फील्ड हैं, मरुस्थल है, पठार है और तटवर्ती क्षेत्र प्रदान किए। ये भारत को अन्य राष्ट्रीय समुदायों से अलग करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, अब देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता में एकता। तो यूनिटी इन रेसिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारी जातीय विभिन्नता में एकता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। People of different religion live in India like Hindus, Muslim, Christian, Sikh, Jains, Parsis and so on, yet they all are Indians. Whenever India is faced with any difficulty, the people of different religion stand together under the tricolor and face the difficulty टुगेदर। आपने ध्यान से देखा होगा भारत में विभिन्न जातियां जैसे मंगोल, आर्यन, द्रविड़, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बहुत से अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। फिर भी वे मूलतः भारतीय ही हैं, वो फिर भी एक ही होकर के रहते हैं। जब भी भारत पर किसी प्रकार की विपत्ति आई, विभिन्न धर्मों के लोगों ने एकजुट होकर के उस विपत्ति का अच्छे से सामना किया। कुछ लोग जनता को धर्म के नाम पर पथभ्रष्ट भी कर देते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, हमें सदैव इनसे दूर रहना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यूनिटी इन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषा एक विभिन्नता में एकता। द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड, आपने देखा होगा जब अलग अलग प्रांतों के लोग रहते हैं तो उनकी भाषा भी अलग होती है, उनकी भाषा शैली एकदम अलग होती है।
भारत में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग हमारी मिलाकर के टोटल जो होती हैं, जो टोटल है हमारी वो 1652 लैंग्वेज बोली जाती हैं एंड मैनी मोर डायलेक्ट spoken in different parts of India. The 22 languages have been included in the 8th schedule of Constitution of India. असम बंगाली, बंदो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम। अब देखिए ये सब जो है, ये सब नाम जो हमारे हैं वो अलग अलग देशों के हैं। हिंदी देवनागरी लिपि भारत की आधिकारिक भाषा है, फिर भी राज्य अपनी राजभाषा के उपयोग के लिए स्वतंत्र है। हिंदी इज देवनागरी स्क्रिप्ट इन द ऑफिशियल लैंग्वेज of India, yet the state are free to use their state language. Thus, all languages enjoy the same state. Some people try to mislead people on ground of linguistic diversity. इस प्रकार सभी भाषाओं को समान स्थान प्राप्त है। कुछ लोग हमें भाषा विभिन्नता के आधार पर पथभ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं, ये बुरे लोग होते हैं और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिटी इन रिलीजन डाइवर्सिटी, यानी कि प्रांतीय विभिन्नता में भी एकता। तो इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, सो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरीज, 29 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरीज एंड 1 नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो देखिए भारत एक विशाल देश है, भारत एक विशाल देश है, इसीलिए इसे 29 राज्यों में 6 केंद्र शासित प्रदेशों तथा एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बांटा गया है। दिल्ली ऐसा इसलिए किया गया कि ताकि भारत को सुचारू रूप से शामिल किया जा सके। कुछ लोग हमें प्रांतीय विभिन्नता के आधार पर पथभ्रष्ट करते हैं, वे दुष्ट लोग होते हैं, हमें ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भारत एक मजबूत राष्ट्र है क्योंकि यहाँ एक राज्य में जन्मे लोग अन्य राज्यों में जाकर निवास करते हैं, वे कार्य को कर सकते हैं। यूनिटी ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक विविधता में एकता। वी कैन फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज एंड द अंडरलाइंग यूनिटी इन देम इन आवर सोसाइटी। यहाँ की ड्रेस अलग है, पीपल इन डिफरेंट स्टेट वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स ड्रेसेस, येट दे आर ऑल इंडियन। फूड भी अलग है, पीपल इन डिफरेंट स्टेट ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, येट दे आर ऑल इंडियन। कस्टम एंड ट्रेडिशन, अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन आर फॉलोड बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन एंड रिलीजन, येट दे आर इंडियंस। तो देखिए विभिन्न राज्यों के लोग विभिन्न तरह के वस्त्र धारण करते हैं, विभिन्न तरह का खाना भी खाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों धर्मों के लोग बड़ी संख्या में यहाँ हमारे रहते हैं, फिर भी सभी अपने रीति रिवाजों परंपराओं का पूरी तरह से पालन करते हैं, फिर भी ये सभी भारतीय ही कहलाते हैं। तो स्टूडेंट आज के इस पीरियड में आपके चैप्टर को मैं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, आगे का बाकी चैप्टर आपका नेक्स्ट पीरियड में होगा। आपको सबको अच्छे से वीडियो को वॉच करना है, चैप्टर को रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।